उत्तर प्रदेश में इस समय मदरसों का सर्वे चल रहा है और इस सर्वे को लेकर हंगामा और विवाद भी। लेकिन आखिर इस सर्वे की शुरुआत कैसे हुई, इस सर्वे की जरूरत क्यों लगी और ये चर्चा में कैसे आया कि इन मदरसों का सर्वे कराया जाना चाहिए? तो उसकी शुरुआत हुई एक पत्र से जिसे लिखा था उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर शुचिता चतुर्वेदी जी ने। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्यों लिखना पड़ा उन्हें ऐसा एक कड़ा पत्र। मैम, मदरसों के सर्वे को लेकर बड़ा हंगामा मचा है प्रदेश भर में और बल्कि अब तो नेशनल इशू बन चुका है, देश भर में इसे लेकर विवाद है कह सकते हैं। क्यों जरूरत लगी आपको इतना कड़ा पत्र जो आपने लिखा था? उत्तर प्रदेश का प्रत्येक बच्चा और उस बच्चे के अधिकारों का संरक्षण करना बाल अधिकार संरक्षण आयोग का एक नैतिक अधिकार है। जब बाल आयोग के सदस्य के नाते मेरा निरीक्षण कई जनपदों में रहा और उन जनपदों में निरीक्षण करने के बाद ये देखा गया कि वास्तव में इन बच्चों को जिसको कि हम मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जब एजुकेशन ही प्रॉपर नहीं दी जाएगी तो ये बच्चा मुख्य धारा में नहीं आ पाएगा। ऐसा वहाँ पर देखने को मिला और ये देखने को मिला कि बच्चे को जानबूझकर एजुकेशन से दूर करके सरकार की तमाम योजनाएं जो संचालित हैं उनसे दूर करके मात्र और मात्र धर्म की शिक्षा पर केंद्रित करना एक उस बच्चे के शिक्षा के अधिकार को कहीं ना कहीं वंचित कर रहा है। इसलिए आयोग के द्वारा आयोग के निरीक्षणों में जो कुछ निकल कर आया उसके आधार पर ये पत्र लिखा गया। निरीक्षण की अगर बात करें तो कितने जिलों में आपने निरीक्षण किया मदरसों का? मेरा देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज इन और लखनऊ, इनमें मेरा निरीक्षण रहा और इन निरीक्षणों में मेरा जो अनुदानित मदरसे थे उनका और गैर मान्यता प्राप्त मदरसे दोनों का निरीक्षण रहा। अब ये दो प्रकार की संस्थाएं संचालित हो रही हैं, एक वो जो सरकार से मान्यता प्राप्त यानी कि सरकारी हैं और अनुदानित, और दूसरा हो गया कि गैर मान्यता प्राप्त। ये गैर मान्यता प्राप्त मदरसा जैसा कि गुसाईगंज का जो निरीक्षण रहा उसमें ये देखने को आया कि दोनों बच्चों के पैरों में जंजीरों से बांध दिया था और उसमें ताला डाल दिया गया था। ये वहाँ के जो लोकल कुछ लोग थे उन्होंने इसको देखा, इसको सोशल मीडिया पर डाला और उसके बाद उसका निरीक्षण किया गया। आप भी आश्चर्यचकित होंगे कि वहाँ पर जब जाकर मैंने देखा तो वहाँ पर उस समय 17 बच्चे थे और उसमें से अधिकतर बच्चे थे वो ऐसे बच्चे थे जिनको कि प्राथमिक विद्यालय में वो बच्चे पंजीकृत थे, इनरोल्ड थे और उसके बाद उन बच्चों को वहाँ से हटाकर मदरसों में लाया गया। किस लिए लाया गया? क्या देना चाहते थे आप मदरसे में? प्राथमिक शिक्षा से आपने उनको क्यों वंचित किया? वहाँ की स्थिति ये थी कि बच्चे को, जो बच्चे थे वहाँ पर, वो बच्चे एकदम पतले दुबले और अगर आप उसका टेस्ट कराएं तो वो बच्चे 100% कुपोषित निकलेंगे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रही हूँ। उन बच्चों को केवल आलू और चावल ये खिलाया जाता था। बच्चों का जो बेड था, ज़मीन में बिस्तर बिछे हुए थे और उन बिस्तरों पर मई के महीने में कंबल बिछा हुआ था और बच्चा कंबल ओढ़ रहा था। ये बच्चे का शोषण नहीं तो और इसको हम और क्या कहेंगे? ये गैर मान्यता प्राप्त। ये केवल एक मदरसा नहीं है। आयोग में जो रिपोर्ट्स हैं, अंबेडकर नगर से 2 बच्चे भाग कर आए लखनऊ, आयोग का पता उन्होंने ढूंढा, वो आयोग आए और उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। वो मदरसा जानकारी ली गई तो वो मदरसा भी गैर मान्यता प्राप्त था। आगरा में एक मौलवी ने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, वो मदरसा जो था वो भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसा था। तो जो गैर मान्यता प्राप्त, और जब इसकी जानकारी आप किसी बड़े अधिकारी यानी कि अल्पसंख्यक अधिकारी से लीजिए। हमने उनसे पूछा कि आपके यहाँ गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या क्या होगी, क्या सभी मदरसे सरकार के पोर्टल पर हैं? उन्होंने कहा कि नहीं मैम, सब मदरसे सरकार के पोर्टल पर नहीं हैं। तो जो पोर्टल पर नहीं है वो क्या है कि मैम वो गैर मान्यता प्राप्त हैं। तो इसकी आपके पास डिटेल होगी कि नहीं मैम, मैं उसका सर्वे नहीं कर सकता। यानी कि वो वहाँ पर घटित होने वाली किसी भी घटना की जिम्मेदारी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी लेने को तैयार नहीं है। और फिर इन सारी स्थितियों में ऐसे मदरसे क्यों संचालित हो रहे हैं? आपको अगर संचालित ही करना है, बच्चों को पढ़ाई
बच्चों को मुख्य धारा में लाना है, सरकार के पोर्टल पर आइए, आपका स्वागत है। इसीलिए इस पत्र को माननीय प्रमुख सचिव को अल्पसंख्यक विभाग को मेरे द्वारा लिखा गया था। आपने बताया गोसाईगंज का जिक्र किया और मदरसों का। एक बात आपने कही कि मई के महीने में कंबल देने की बात, तो आपने वहाँ पूछा नहीं कि आखिर मई में कंबल की क्या ज़रूरत, वो तो एसी का महीना होता है। नहीं, इसको हमने पूछा तो उन्होंने कहा मैम रखा हुआ है, जो ओढ़ना चाहता है ओढ़ लेता है। ये आप इसकी मतलब इसका जवाब आप उनसे वो क्या जवाब देंगे इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि सब बड़ा प्री प्लान्ड सा वहाँ पर नज़र आता था। जो कुछ भी है बड़ा प्री प्लान्ड है। और कहीं ना कहीं सरकार की जो ये पहल है, हम सरकार की एक सजेस्टिव बॉडी हैं, हम सरकार को सजेशन देते हैं और मैं आभारी हूँ सरकार की कि उन्होंने बाल आयोग के सुझाव को स्वीकार किया है। और एक बार निगरानी आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगी कि जो संस्थान मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं, एक बार उनको भी देखने की ज़रूरत मुझे लगता है कि पड़ेगी। आपने अच्छा जो गैर मान्यता प्राप्त हैं उनके पीछे तो वजह बता दी कि क्यों बंद किया जाना चाहिए, लेकिन मान्यता प्राप्त के बारे में, अनुदानित के बारे में जो आपने कहा कि उनका भी सर्वे, उनकी जानकारी जुटाना, तो उसके पीछे भी कोई खास वजह? मेरा जो निरीक्षण रहा उसमें ये मैंने देखा कि उन्हीं से पूछा तो उन्होंने कहा कि जो मौलवी यानी कि हाई स्कूल, मौलवी को पढ़ाएगा, आलिम आलिम को पढ़ाएंगे, कामिल यानी कि स्नातक को पढ़ाएगा, फाजिल को पढ़ाएंगे। और आपके पास अगर कामिल और फाजिल की डिग्री है तो आपको प्रमोशन मिलेगा। प्रश्न आता है कि ये मौलवी, आलिम, कामिल और फाजिल, इसकी ये डिग्रियां हैं क्या? ये डिग्री है मात्र उर्दू, अरबी, फारसी और दीनियात की डिग्री। माननीय मुख्यमंत्री जी की आभारी भी हूँ कि उन्होंने सभी मदरसों का आधुनिकीकरण कर दिया यानी कि वहाँ पर अब सभी विषयों की शिक्षा दी जाएगी। प्रश्न ये उठता है कि जिसने मौलवी किया हो यानी कि जिसने अरबी, उर्दू, फारसी, दीनियात की शिक्षा ली हो, वो हाई स्कूल को गणित कैसे पढ़ाएगा, वो सामाजिक विज्ञान कैसे पढ़ाएगा, वो भूगोल कैसे पढ़ाएगा, वो साइंस कैसे पढ़ाएगा और वो बच्चा मुख्य धारा में कैसे जुड़ेगा। हम बहुत इसका प्रयास करते हैं और हम लोग देखते भी हैं। रोजगार को लेकर सरकार के ऊपर आता है कि हमको रोजगार दो, यही कौन कहती है हमको रोजगार चाहिए। रोजगार कैसे मिलेगा? पंचर बनाना रोजगार है? रोजगार कैसे मिलेगा जब आप बच्चे को सही शिक्षा नहीं दे पा रहे? बच्चे को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आप इतना बड़ा बवाल उठा रहे हैं कि बच्चे को सर्वे क्यों? सर्वे मात्र और मात्र सिर्फ इसलिए कि इन बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। ये मेरे पत्र में भी लिखा है कि बच्चों का शारीरिक, मानसिक और सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए इस सर्वे को होना चाहिए। बच्चा मुख्य धारा में आए, हाई स्कूल का टीचर हाई स्कूल को पढ़ाए। मैंने पूछा कि आप A+B का होल स्क्वायर बताइए, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। आश्चर्य है कि बच्चा A+B का अगर होल स्क्वायर नहीं जानेगा तो गणित की बड़ी बड़ी प्रमेय को कैसे सिद्ध करेगा। साइंस के टीचर हैं, क्या पढ़ाते हैं? मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। अच्छा, टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? मैम मुझे नहीं मालूम। तो ये छोटी छोटी जो बेसिक जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, जब वो भी आपको नहीं पता है तो कहीं ना कहीं चूँकि मैं बच्चों के बीच में कार्य कर रही हूँ, सरकार ने मुझे एक दायित्व दिया है और इस नाते किसी को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, किसी को बिल्कुल भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। ये बच्चा जो कहीं शिक्षा से वंचित हो रहा है, सरकार की भी पूरी मंशा है, आयोग की भी, सभी की ये मंशा है कि ये बच्चा क्यों मिशनरीज़ के में बच्चे जो पढ़ रहे हैं, क्यों जो शिशु मंदिर में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो यूपी बोर्ड, ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका कंपटीटर ये बच्चा क्यों ना बने? उसको भी बनना चाहिए। मंशा क्या है? आप कभी भी सरकार से इसके लिए कभी किसी ने कोई डिमांड उठाई हो तो आप बताइए कि हाँ मदरसों की स्थिति ठीक होनी चाहिए, इसकी डिमांड कभी आपने उठाई? कभी नहीं। शिक्षा का स्तर उच्च होना चाहिए, कभी आपने डिमांड उठाई? नहीं उठाई। ये सब जो इस समय इसका विरोध कर रहे हैं, ये मात्र और मात्र राजनीति कर रहे हैं। इनके पीछे
कोई और मंशा हो ही नहीं सकती कि बच्चों के अधिकारों को दिलाने की कोई बात नहीं। इन सभी के जो भी बच्चे होंगे आप पता कर लीजिए, ये सभी कहीं यूएसए में पढ़ रहे होंगे, कहीं कहीं पढ़ रहे होंगे, किसी का बच्चा मदरसे में नहीं पढ़ रहा होगा। तो ये बच्चा जो वास्तव में इनोसेंट बच्चा है, जिसको अभी अपने अधिकारों के विषय में नहीं पता, उसको हम जानबूझकर अधिकार से वंचित करें, तो ये तो न सरकार होने देगी और ना आयोग। अच्छा मैम, इन मदरसों में जब आप गए तो आपने जैसे कई चीज़ों का जिक्र किया कि यहाँ जैसे कंबल का आपने जिक्र किया और कई गतिविधियाँ, क्या गतिविधियाँ जो यहाँ पर आपने ऑब्जर्व की वो किसी तरह की ऐसी थी जिन्हें लेकर किसी तरह की आशंका आपके मन में आई हो, जिसकी वजह से लगा हो कि हाँ सर्वे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? हाँ, सर्वे तो ज़रूर। आपको मैं आयोग के पत्र दिखाऊं तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे भी पत्र हैं कि सरकार से मान्यता प्राप्त मदरसा, अलीगढ़ का मदरसा, सरकार से मान्यता प्राप्त मदरसा, और बच्चों से 2,500 रुपये वो ली जाती है कि आप फीस जमा करिए। लड़कियों ने मदरसा छोड़ दिया और लगभग 250 बच्चों ने मदरसा छोड़ दिया, उन लड़कियों ने पढ़ाई छोड़ दी। ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोगों के पास आए, और जो जब मैंने वहाँ पर देखा तो आपको बताऊं कि बच्चे बहुत सहमे हुए थे, बहुत शांत थे। एक बच्चा तो मात्र 7 साल का बच्चा था, उसको माँ से वंचित करके, माँ से दूर करके, उसने कहा कि मैं नहीं आना चाहता था, फिर भी मौलवी साहब आए थे तो मम्मी ने मौलवी के साथ भेज दिया। क्यों? ट्रैफिकिंग का जितना केस हमारे पास आता है, बच्चों की जो ट्रैफिकिंग होती है, उन ट्रैफिकिंग में जितने भी केसेस हैं, उन केसेस का आप सर्वे कर लीजिए, उनको आप निकलवा कर देखिए, तो सभी जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो बिहार से बच्चा जा रहा हो, चाहे वो नेपाल से बच्चा जा रहा हो, सभी बच्चे मदरसों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। मेरे पास केस है, बाराबंकी में बच्चियों को रेस्क्यू किया गया, 11 बच्चियाँ थी, उन बच्चियों को और कहाँ लिया जा रहा है? सूरत लेकर जा रहे हैं मदरसे में पढ़ाने। क्यों? क्या पूरी बेल्ट में आपको कोई मदरसा ही नहीं मिला? और जब गुजरात से मैंने इस रिपोर्ट को मांगा तो बिहार के वहाँ पर 188 बच्चे थे और यूपी के वहाँ पर 18 बच्चे थे। तो ये, और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ ही जाती हैं, लड़के नहीं जाते हैं। क्या रहा है और क्यों चल रहा है, इसकी जानकारी होनी ही चाहिए। लगता है कि इनकी आड़ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी चल रही है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ इस बात को। आपको अभी जो लखनऊ में एक केस आया ट्रैफिकिंग का, कहाँ ले जा रहे हैं? मैं मदरसा लेके जा रहे थे पढ़ाने। क्यों? पूरे आपके लखनऊ में, गोरखपुर में, कुशीनगर, बहराइच, पूरे प्रदेश में मदरसों की भरमार है, तो फिर राज्य से बाहर दूसरे राज्य में हम पढ़ाने के लिए क्यों ले जा रहे हैं? और बच्चियों ने खुद बताया कि एक साल हो गए, मेरी बहन गई थी, अभी तक लौटी नहीं है। क्या निगरानी की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती कि इस पर निगरानी की जाए कि उन बच्चियों के साथ हो क्या रहा है? मैं नहीं कह रही हूँ कि कुछ बहुत ही खराब हो रहा होगा, लेकिन अगर निगरानी का विषय है तो निगरानी करने में इसमें हिचक क्यों है? एक आखिरी सवाल, आपने पत्र में योजनाओं के लाभ की बात भी लिखी है कि जो सरकारी योजनाएं उनका लाभ नहीं मिल पाता। जो बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को मिड डे मील और प्राइमरी एजुकेशन की जो बुक्स होती हैं वो बुक्स उनको उपलब्ध कराई जाती हैं, उनको यूनिफॉर्म का पैसा भी जाता है। जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनमें जब निरीक्षण हुआ तो देखा कि हाँ, मिड डे मील का तो पैसा आया, क्योंकि कोविड काल था, मिड डे मील का पैसा आया। लेकिन अगर हम सिलेबस की बात की तो आप क्या पढ़ाते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैडम वो बुक्स थोड़ी सी कम आई थी, इसलिए हम तो अपना सिलेबस पढ़ाते हैं। तो सरकार, भरमार है सरकार की बच्चों की योजनाओं को लेकर। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, सामान्य सुमंगला योजना, ये सारी योजनाएं इन बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए सरकार दे रही है। उसके बावजूद आप सरकार उन योजनाओं से भी बच्चों को जानबूझकर वंचित कर रहे हैं, मिड डे मील से वंचित कर रहे हैं। यूनिफॉर्म में बच्चा यूनिफॉर्म पहनकर एक बैग को टांग कर जब स्कूल जाता है तो वो एक गर्व का अनुभव करता है, वो एक समानता का अनुभव करता है। सरकार की
जो आरटी की योजना है, निशुल्क शिक्षा अधिनियम है, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार एडमिशन करा रही है बच्चों का। आप क्यों उनको वंचित कर रहे हैं जानबूझकर पढ़ाई से? मेरा विषय मात्र और मात्र केवल इतना है कि बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित ना किया जाए, बच्चे मुख्य धारा में आएँ, बच्चे डॉक्टर बने, बच्चे इंजीनियर बने, ये सब हमारे बच्चे हैं, प्रदेश के हमारे बच्चे हैं। तो इन बच्चों को कभी भी किसी भी अधिकार से वंचित नहीं किया जाए, मात्र इतना सा प्रश्न है और इसमें कुछ भी नहीं। तो ये थी हमारे साथ में डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जब वो खुद मदरसों के निरीक्षण पर निकली तो कितनी गंभीर चीज़ें उन्हें देखने के लिए मिली हैं। कहीं ना कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तार भी जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं वहाँ से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है जब सर्वे होगा तो सब चीज़ें खुलकर सामने भी आ जाएंगी और जो मुख्य उद्देश्य है इस पूरे सर्वे का वो यही कि जो देश का भविष्य ये बच्चे हैं उन्हें एक सुनहरा पढ़ने का अवसर और जीवन यापन का अवसर मिल सके। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।